आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी संख्या पर अगर घात चढ़ा दिया जाए तो संख्या के इकाई का अंक कौन सा होगा, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। संख्याओं के घात के आधार पर संख्याओं के घात के प्रयोग पर इकाई अंक ज्ञात करना या इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। यह क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा करता है, मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए तो जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान देना तुम लोग। जैसे हम 25 का स्क्वायर कर दें, सपोज दैट, तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर हर बच्चा जानता है कि क्या होगा, 625। यानी हम 25 में 25 से गुना कर रहे हैं तो 625 के इकाई स्थान पर क्या है हमारा, 5 आया। यहाँ हम इतना बड़ा गुना भी करते हैं तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 25 दूनी 50, अगर हम जोड़ते हैं तो 5 2 6। हमेशा गुना दाहिना ओर से किया जाता है, बायां ओर डिजिट में बढ़ा जाता है। तो यहाँ भी इकाई अंक पर क्या हो गया, 5। तो बस हमें ध्यान देना चाहिए कि इकाई का अंक हमेशा सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगला अंक जो हम लिखते हैं इकाई अंक को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो इकाई के अंक में जरूरी नहीं है कि हम 25 में 25 से गुना करें, कितना भी बड़ा क्यों ना कोई संख्या या पद दिया गया, बस हम इकाई का अंक देखें। जैसे 25 का होल स्क्वायर के स्थान पर क्या होगा, तो हम 25 नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे 5 का होल स्क्वायर, तो 55 25 होता है, इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5। जैसे हम बहुत बड़ा पद दे दें, मान लिया कि 1224 का क्यों दे दें, सपोज डेट ऐसा दे दें, तो ये नहीं कि 1224 गुने 1224 गुने 1224 हम 3 बार गुना करें। इकाई का स्थान हमेशा बता रहे हैं कि सुरक्षित हो रहा है। तो इकाई का मतलब हम इतना बड़ा पद नहीं लेंगे, सिर्फ 4 का क्यों करेंगे, और 4 का क्यों हर बच्चा जानता है कि 4 का 16, 4 क्या होता है 64, और 64 का इकाई का दाएं का कोई नहीं, इकाई हमेशा सुरक्षित रहता है। कितना भी बड़ा मैं गुना कर दूंगा ना, 1224 जब गुना करूंगा इस तरह से, तो अगला पद 6 हमेशा सुरक्षित रहेगा। फिर आगे लिखूंगा ऐसे, 6 को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बस 64 इकाई अंक पर हो क्या होगा, 4। तो बच्चे यह देखते हैं कि घात 2 3 4 5 तक रहता है तो आसान मैथ होता है, लेकिन जब बहुत बड़ा घात दे दे, सपोज डेट घात दे दे ऐसा, जैसे हम दे दें 424 का घात, सपोज डेट मैं कर दूं कि 64 के इकाई के स्थान पर क्या होगा, इकाई के स्थान पर क्या होगा, ठीक है, या इकाई का अंक क्या होगा। तो अमूमन 424 गुने 424 64 बार करना संभव नहीं हो पाता है। तो देखो मैं कुछ विधि बताने जा रहा हूँ इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए, एक सिंपल मेथड बताने जा रहा हूँ। किसी भी इकाई के स्थान पर क्या रह सकता है, 0 से लेकर 9 तक का कोई अंक रह सकता है, इससे तो बड़ा नहीं, क्योंकि पहले बोल चुका हूं कि 424 पर ध्यान नहीं देंगे, बस इकाई अंक से बना सकते हैं। तो एक अंक क्या हो सकता है, 0 से लेकर कहां तक हो सकता है, 9 तक। तो किसी संख्या का घात, मान लो कि 2 का घात मैं करना चाहूँ, तो 2 का घात अगर मैं 2 करता हूँ तो 4 होगा, 2 का घात मैं 3 करता हूँ, 2 का घात 1 करता हूँ तो क्या होगा, 2 होगा, 2 करूंगा 4 आएगा, 3 करूंगा 8 आएगा, 2 का घात अगर मैं 4 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, 2 का घात अगर मैं 5 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 32। 2 का घात अगर मैं 6 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 64। 2 का घात अगर मैं 7 करता हूं तो क्या हो जाएगा, 128। 2 का घात मैं अगर 8 करता हूं तो क्या होगा, इसका दुगुना कर रहा हूँ, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 और 256। 2 का घात अगर मैं 9 करता हूं तो इसका दुगुना चला जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, 5 दूनी 10, 1 11 का 1 और 2 दूनी 4 1 5 512। देखिए तो 5 जब कर रहा हूं तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 2। 6 कर रहा हूं तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 4। 7 कर रहा हूं तो इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 8। 8 कर रहा हूं तो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है, 6, और 9 कर रहा हूं तो इकाई स्थान पर 2। ध्यान से देखोगे तो देखना, तो 2 का घात 4 के बाद फिर उसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है जहां हम 1 से शुरू किए थे। देखिए तो 5 अगर कर रहे हैं तो फिर से स्टार्ट हो गया 2, फिर 2 के बाद कौन हो गया 8, 8 के बाद फिर कौन हो गया 6, फिर 4 के बाद देखिए तो 1 2 3 4 फिर वही आएगा 2, फिर आगे 10 करेंगे तो फिर 4 6 8। तो कितनी भी बड़ी घात संख्या क्यों न हो, घात में हम 2 से भाग देंगे। तो अब मेथड बताने में जा रहा हूँ, ध्यान देना तुम लोग। अब इतना तो समझ रहा होगा कि 4 के बाद घात बदलता है
तो पहला जो रूल होता है इसका रूल कि घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। पहला रूल फर्स्ट, घात में 4 से भाग देंगे, कितना भी बड़ा घात, ये नहीं कि 64 बार। दूसरा, 4 से भाग आने पर, 4 से भाग देने पर क्या शेष आ सकता है, बोलिए तो। शेष क्या क्या आ सकता है, किसी संख्या से अगर भाग दिया जाता है ना, तो जो शेष आता है उस संख्या से हमेशा छोटा होता है, हमेशा। तो शेष क्या बच सकता है, 1। शेष क्या बच सकता है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ, शेष क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 तो कदापि शेष नहीं बचेगा। किसी संख्या में अगर हम 10 से भाग देते हैं ना, तो शेष बच सकता है 9 तक, 10 कभी नहीं हो सकता है। और कोई बच्चा कहेगा कि सर शेष नहीं बचेगा, तब सर तो वह पूरा अगर कट जाता है तो शेष का और क्या आ सकता है, 0, ठीक है। तो पहला रूल मैं दे रहा हूँ, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेष बचे, शेष क्या क्या बच सकता है, 1, 2, 3, और पूरा कट जाएगा, कट जाने पर क्या हो जाएगा, 0 बचेगा। बस जो भी है ना, दिए गए संख्या के, अब पूरा अंक का प्रयोग नहीं करेंगे, इकाई अंक पर क्या है, 4 है, तो दिए गए संख्या के इकाई अंक पर शेष जो बचा है, जो शेष आ रहा है, शेष को घात के रूप में प्रयोग करें, और प्रयोग करने के बाद जो संख्या का प्रतिफल आता है, जो रिजल्ट आता है, घात के बाद रिजल्ट आता है जो, उसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा, आंसर होगा, हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा हूं, इस मेथड में किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा घात क्यों न दें, आप 4 से भाग दे के निकलिएगा। तो 4 से भाग देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि 64 में हम 4 से भाग देंगे तो इतना हमको करना पड़ेगा। हर बच्चा जानता है कि 16 चौके 64 होता है, और जब पूरा कट जाता है तो शेष क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि शेष को घात पर चढ़ाएंगे। अब इतना मिटा रहे हैं, बस एक सिंपल मेथड आप देखें, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसके स्थान पर घात क्या चढ़ाएंगे, ठीक है। तो शेष अगर 1 बचे तो घात 1 का, 2 शेष बचे तो घात 2 का प्रयोग करेंगे, 3 शेष बचे तो घात 3 का प्रयोग करेंगे, 4 तो बचेगा नहीं। अगर 0 बचेगा तो घात कितना का प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे। इस फॉर्म को आप लोग लिख लें आराम से, ठीक है। 1 पर घात 1। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं कि 424 का घात अगर 64 हो के का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब देखें तो मैं क्या करूं, 424 64 बार गुना तो नहीं करना है, क्योंकि अगर 64 बार आप गुना करेंगे ना तो पूरा घंटा या दिन निकल सकता है, और हो सकता है उत्तर आपका गलत भी हो सकता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, घात कितना है, 64, तो 64/4 करेंगे। अगर भाग देते हैं तो इसमें नहीं बचेगा, क्योंकि 16 14 64 जब पूरे कट रहा है तो शेष हमारा क्या बच रहा है, 0। अब देखें ऊपर, अगर शेष 0 है तो घात का प्रयोग कितना करेंगे, 4 का, और पूरा कोई पद पूरा नहीं, इकाई का अंक हमेशा सेपरेट होता है, तो शेष 0 करने पर 4 का घात में 4 चढ़ा दिया। अब क्या हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 का 16 चौके 64, और 64 में अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 64 चौके देख ले सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं। 4 का 16 पे 6, 6 का 24, और 2 कितना हो, 24, और 1 क्या होगा, 25, बराबर आ जाएगा 256। और 256 के इकाई का अंक हमको बस ज्ञात करना है, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 6 आ जाएगा आंसर। समझ रहा है। अब इसी को मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान देना। कोई बहुत बड़ा पद दे दे, 424 तो नहीं समझ लीजिए आप लोग, जैसे बहुत बड़ा पद दे दे 20, 6, 2, 4 का घात सपोज है, कोई दे दे हमारा 63, या दे दे 61 दे दे, छोड़िए इतना 61, ठीक है। क्या करेंगे, क्या बताएं आपको, 61/4। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस घात में 4 से भाग देना है, और
हम जान रहे हैं ना कि 15 चौका 60 होगा, हमारा शेष कितना बचेगा 1। अब पूरा पद का कोई वैल्यू नहीं है, इकाई अंक सुरक्षित होता है, तो 4 का 1 शेष को घात में बदल लेंगे, 4 का 1 बराबर 4, इकाई के अंक पर 4 आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर 20 6 2 4 का अगर शेष हम लोग 62 दे दें तब क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 15 चौके 60, शेष कितना बचेगा 62/4 करेंगे तो हमारा शेष बचेगा 2। अब 4 का यहाँ 2 घात के रूप में प्रयोग कर देंगे, 4 चौका क्या हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16, और 16 के इकाई के अंक पर हमारा क्या आ जाएगा 6। हो गया, रिकॉर्ड हो रहा होगा, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। फिर से एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी संख्या का घात, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ, बहुत एक सिंपल संख्या देते हैं 728 का घात सपोज डेट में दे दूँ 730 में दे रहा हूँ 730। अब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी घात संख्या है, तो क्या बोला मैं, कुछ नहीं करना है 730/4। अब ऐसा नहीं कि ऐसे करके भाग देने लगना, बोलो तो यहाँ क्या लिखेंगे, चर का 4, 3 बचा, 8 चौका 32, 1 बचा, यहाँ 0 10 हो रहा है, 4 दूनी 8, यहाँ पर अगर शेष हम निकालेंगे डिवाइडेड 4 तो शेष हमारा कितना बचेगा 2। समझ रहे हो ना, जैसे 730, जो बच्चा कमजोर होगा यहाँ देख लेगा, चर का 4, 3 7, 8 चौका 32, 1 10, 4 दूनी 8, शेष क्या बचा 2 बचा, तो यहीं पे कर लेना। अब क्या बोल रहा हूँ, कोई बड़ा पद नहीं, 728 को मिटा देता हूँ, 8 के स्थान पर क्या है, अब 8 है, इकाई कितना बड़ा है, इतना कोई बड़ा ले लें, अब इकाई अंक को लेंगे तो 8 का घात 2 कर देंगे, आ जाएगा 64। इकाई के स्थान पर मेरा उत्तर क्या होगा, इकाई अंक मेरा क्या हो गया 4, आंसर। सोच रहे हो, ठीक है। अब देखो तो मैं कोई और अंक दे रहा हूँ, 1526 इकाई अंक पर मैं दे रहा हूँ 999 सपोज डेट, ऐसा मैं क्वेश्चन दे दूँ और पूछ दूँ कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 999 घात है, 4 से मैं डिवाइड दे रहा हूँ, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौका 16, 3 बचेगा, 9 चौका 36, शेष हमारा आ जाएगा, शेष हमारा आ जाएगा 3। फिर से देखें, 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौका 16, 3 बचा, 9 चौका 37, भाग दे के देख लेना 3, और क्या बना हो, इकाई अंक पर बस ध्यान दे देंगे, तो 6 का अगर मैं 3 कर दूँ तो क्या होगा, 6 गुने 6, 6 6 36 में 6 से गुना कर देंगे तो मेरा अंक हो जाएगा 216, इकाई के स्थान पर मेरा आंसर आ गया 6। ठीक है। अब मैं कुछ तुम लोग को ट्रिक्स दे रहा हूँ, समझ गया होगा, दुनिया का कोई ऐसा अंक नहीं हो सकता है जो तुम इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो कुछ अंक ऐसे हैं जो बनाना नहीं चाहिए, जैसे किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 आए और दुनिया का कोई भी घात दे दे तो इकाई के स्थान पर उतना ही होगा। जैसे किसी संख्या मान लिया कि हम 1000 दे दें, इसका घात मान लिया कि हम 512 दे दें, तो इतना तो जानते हो कि 0 को 1000 बार भी गुना करेंगे तो 0। तो कुछ अंक ऐसे हैं जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी संख्या के कोई भी घात के लिए 4 ऐसा होता है, जैसे इकाई अंक घात के लिए अगर इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0 1 हो, जैसे अभी हम 6 इसीलिए दिए थे, 6 रहेगा तो 6 को कितना बार करके देख लें, 6 2 करेंगे तो 36 होगा, 6 3 करेंगे तो 200 कितना आ रहा था, 16 आ रहा था। फिर अगर 6 का हम और आगे कर दें, 6 का 4 कर दें, 6 से गुना कर दें यहाँ पे, तो 6 6 36 के 6, 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 होगा इकाई अंक पर 6। तो कोई ऐसा अंक हो 0 1 हो और 5 हो और अगर 6 हो और इकाई अंक इतना हो और किसी भी घात के लिए प्रयोग किया जाएगा तो इसके इकाई अंक पर भी इतने के लिए आप मैथ को मत बनाइएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 और 6 ऐसे अमूमन क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे 0 के स्थान पर अगर किसी संख्या अंक तो इकाई भी 0 होगा, 1 के लिए इकाई 1 ही होगा, 5 के लिए 25 25 25 25 से लास्ट कुछ भी करते जाए 625 कुछ भी अंत में 5 आएगा। किसी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 6 हो तो बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसे बना के प्रूव कर दिया हूँ। तो इसके स्थान पर इकाई के स्थान पर कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो इसको उतार लें, इकाई अंक अगर 0 1 5 6 हो तो इतना के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इकाई का अंक किसी भी घात संख्या के लिए वही आएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और मैं लास्ट में कर दे रहा हूँ, जो तुम लोग देख लेना कैसे मैं बनाया हूँ। इसको देख लेना, कल कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा आप लोगों से और बनवाऊंगा भी, ठीक है ना। देखिए कुछ संख्या मैं ले लेता हूँ 6, 2, 8, 9 और बहुत एक छोटा मैथ बता रहा हूँ। मान लिया कि 78 कर दिया और पूछ लिया कि इकाई के स्थान पर क्या होगा या इकाई का अंक क्या होगा। लास्ट है इकाई का अंक क्या होगा। क्या बोले ये नियम, 0, 1, 5, 6 के लिए कोई कोशिश नहीं। 0, 1, 5, 6 को छोड़कर बाकी जो संख्या होगा उसके लिए तो 9 है इकाई अंक पर, इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले क्या बताएं, 78 बटा 4 भाग देखें, चर का 4, 3 बचा, 9 चौका 36, डिवाइड करेंगे तो शेष हमारा क्या आ जाएगा 2। और क्या बढ़ाए हैं, इकाई का अंक पर जो शेष आए घात के रूप में चढ़ा लो, 9 9 81, इकाई के अंक पर आंसर हमारा हो जाएगा 1, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। चलिए लास्ट कर रहा हूँ, कुछ मैथ देकर घर पे सोल्व करिएगा, फिर से कल मैथ ये होगा। पहला मैथ, कितना मिनट का होगा, 16 मिनट। अच्छा ठीक है, कुछ अंक दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपको 8100 सोल्व कीजिएगा, कल मैं इसी क्वेश्चन पर फिर आऊँगा बता कर दिखा दूँगा। 27 का 100 मैं 73 दे रहा हूँ, 173 का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 3, 7, 9, ऑप्शन ही है, ठीक है, बना के देख लूँगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, यह मैथ जोड़ घटाव गुना भाग किसी में पूछता है, तरीका वही रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरा 2467 का घात 153 इंटू 341 का घात 72 के इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन है। ऑप्शन में दे रहा हूँ 1, 3, फिर से मैं दे रहा हूँ 7 और दे रहा हूँ 9। तीसरा क्वेश्चन आज का मेरा है 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 58 इकाई स्थान पर क्या होगा, स्थायी अंक। पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा, सबका इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारा 0, 4, 6, 7, ऑप्शन में देते जा रहा हूँ, दे रहा हूँ ऐसे। चौथा क्वेश्चन है मेरा 7 का घात 71 इंटू 6 का घात 59 इंटू 3 का घात 65 के इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2, 4 और 6। उतार लीजिए। That's all.